हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम एक्सप्लेन करेंगे 2014 की मूवी ब्लैक पैंथर को। इस मूवी में हम इमली नाम की एक लड़की को देखेंगे और उसके भाई जैकब को देखेंगे, जो बहुत सालों के बाद एक दूसरे से मिलते हैं और इन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। एक ऐसी मूवी जिसे मैंने एक्सप्लेन तो किया, लेकिन मुझे एक्सप्लेन करते हुए खुद को शर्म आ रही थी। तो मैं यही कहूंगा कि अगर आप 18+ से छोटे हैं तो आप ये मूवी हरगिज न देखें। तो चलिए मूवी को स्टार्ट करते हैं। एमिली एक जंगल से गुजर रही होती है। फिर कुछ देर के बाद वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ एक फार्म हाउस पर जाती है। ये फार्म हाउस एमिली के डैड का होता है। एमिली के डैड इस दुनिया से चल बसे हैं, जिस वजह से एमिली इस फार्म हाउस और बिजनेस को भी संभाल रही होती है। लेकिन एमिली के डैड के गुजर जाने के बाद कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन कुछ अच्छी नहीं होती, इसलिए एमिली इस फार्म हाउस को बचाना चाहती है। हालांकि एमिली चाहे तो ये फार्म हाउस सेल करके वो कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन को फिर से ठीक कर सकती है, और वो इसलिए एक अच्छे सेलर को ढूंढ भी रही होती है जिसे वो ये फार्म हाउस सेल कर सके। एक दिन एमिली का भाई जैकब आता है। दरअसल जैकब अपनी स्टडी मुकम्मल करने के लिए आउट ऑफ कंट्री रहता है। जब वो होम टाउन आता है तो एमिली उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है। वो जैकब को अपने बॉयफ्रेंड एंड्रियो से भी मिलाती है। इसके बाद ये दोनों अंदर चले जाते हैं। एंड्रियो से जैकब ज्यादा बात नहीं करता था, इसलिए वो अपने कमरे में जाकर बैठ जाता है। अगले दिन एंड्रियो एमिली के घर से चला जाता है। जब वो जा रहा होता है तो उसे रास्ते में जैकब मिलता है। हालांकि जैकब उससे अच्छी तरह बात नहीं करता। इसके बाद जैकब घर आ जाता है। जैकब एमिली को बताता है कि उनके होम टाउन में एक ब्लैक पैंथर आया है और उसने अब तक 2 काउस के बेबीज को मार दिया है। ये बताने के बाद जैकब अपने रूम में चला जाता है और फिर एमिली भी अपना ऑफिस वर्क करने लगती है। फिर कुछ देर के बाद एमिली से कुछ बात करता है और एमिली अपने रूम में चली जाती है। इसके बाद ये भी उसके पीछे चला जाता है और उसे कपड़े बदलते हुए देखने लगता है। अगले दिन एमिली और जैकब पहाड़ों पर घूमने चले जाते हैं। ये दोनों एक रिवर के पास बैठ जाते हैं। यहाँ एमिली उसे बताती है कैसे उसके मॉम डैड की एक एक्सीडेंट में मौत हुई, जिस पर जैकब उसे बताने लगता है कि शायद उनकी डेथ इस माउंटेन से गिरकर हुई होगी। जैकब बताता है कि एक दिन उसके डैड ने कहा था कि एक दिन हम दोनों उस माउंटेन के ऊपर जाएंगे और नेचर की ब्यूटी को देखेंगे, लेकिन ये सपना ही बनकर रह गया। इसके बाद ये दोनों वापस घर चले जाते हैं। एमिली और जैकब घर के कुछ काम कर रहे होते हैं। काम करने के दौरान ये दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। फिर एक दिन ये लोग फिर से माउंटेन पर सैर करने के लिए जाते हैं। तब एमिली उसे फार्म हाउस सेल करने की वजह बताती है। वो बताती है कि किस तरह फार्म हाउस सेल करने के बाद उनकी फाइनेंशियल फंडिंग का मसला हल हो जाएगा, और इसके बाद ये दोनों वहीं पर लेट जाते हैं। और कुछ देर के बाद ये लोग कुछ फॉरेस्ट ऑफिसर्स को यहाँ पर देखते हैं। इन फॉरेस्ट ऑफिसर्स ने उस ब्लैक पैंथर को पकड़ लिया था। एमिली और जैकब डिसाइड करते हैं कि आज रात ये लोग इसी माउंटेन पर रुकेंगे। वो वहीं पर एक शेड बनाते हैं और रात को वहीं पर सो जाते हैं। सुबह को ये दोनों माउंटेन पर चढ़ता सवेरा देख बहुत खुश होते हैं। ये दोनों माउंटेन के ऊपर चढ़ने का फैसला करते हैं और थोड़ी ऊपर जाने पर एमिली जैकब को कहती है कि मेरी तो बस हो गई है। अब ये लोग फार्म हाउस वापस आ जाते हैं। यहाँ हमें दिखाया जाता है कि जैकब कपड़े बदल रहा होता है और एमिली उसे देख रही होती है, और फिर एमिली उसके पास आकर बैठ जाती है। एमिली अपने कपड़े उतारने लगती है। एमिली अपने कपड़े उतारती है और बरा भी निकाल कर जैकब को सीड्यूस करने की कोशिश करती है। फिर जैकब भी उसके करीब आ जाता है और उससे अपने ऊपर बिठाकर अपना सहलाने लगता है। जैकब एमिली से एक होटल में पूछता है, क्या तुम मुझे लाइक करती हो? तब एमिली उसे किस करने लगती है। वहाँ से वो दोनों एक रिवर के पास जाते हैं। ये दोनों वहाँ पर स्विमिंग करते हैं। यहाँ से जाने के बाद एमिली एक आदमी से मिलती है जो उसके घर के बारे में पूछने लगता है, जिस पर एमिली उसे कहती है कि मेरा बॉयफ्रेंड जब वापस आएगा तो मैं आपको बता दूंगी। नेक्स्ट मॉर्निंग जैकब एमिली से कहता है कि उसे ये फार्म हाउस नहीं बेचना। हालांकि ये परेशान हो जाती है, फिर भी एमिली कहती है कि हम इस फार्म हाउस को नहीं बेचेंगे। जैकब वहाँ से जाने लगता है। रात को एमिली अकेली फायर के पास बैठ जाती है। अगले दिन एंड्रयू घर वापस आ जाता है। एमिली को बताता है कि मैंने एक सेलर ढूंढ लिया है, अब हम इस घर को सेल कर देंगे। अब हमें सामान यहाँ से शिफ्ट करना होगा। फिर वो बाहर आता है और बाहर जैकब को खड़ा देखता है, लेकिन जैकब इन दोनों से बात किए बगैर ही अंदर चला जाता है। अब जैकब अपना बैग लिए यहाँ से जाने लगता है। जाते जाते वो इन फार्म हाउस के पेपर्स पर भी साइन कर देता है। एमिली जैकब को रोकती है और उसके पास आकर उसके सीने लगकर रोने लगती है। अब एंड्रियो भी इन दोनों के रिलेशनशिप को जान जाता है। इसके बाद जैकब उस माउंटेन की ओर जाने लगता है। एमिली का बॉयफ्रेंड उसे लेकर उसी माउंटेन की ओर जाने लगता है। रास्ते में एमिली और उसका बॉयफ्रेंड रुक जाते हैं और यहीं पर एमिली उन पेपर्स पर साइन करके यहाँ से जाने लगती है। वो उसी माउंटेन की तरफ जाने लगती है जिस जंगल से ये मूवी शुरू हुई थी। उसी जंगल में ये मूवी एंड हो जाती है।